दिख रहा है ना। तो ये हिस्टोरिकल और वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें पहली बार गोले बारूदों का प्रयोग हुआ था, मस्केट्स का और तोपों का प्रयोग हुआ था। इससे पहले क्या था कि सेनाएं जो हैं परंपरागत रूप से हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक और हाथियों द्वारा ऐसे लड़ा करती थी झुंड के रूप में। कोई स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स नहीं थी। पानीपत के युद्ध में बाबर आता है जो कि बहुत कम सेना रहती है, 12 से 25 हज़ार तक की सेना रहती है इसके पास, और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना रहती है। पर ये 12 से 25 हज़ार सेना लगातार प्रैक्टिस में रहती है, लगातार युद्ध लड़ते हुए आती है और इनका मोरल हाई रहता है कि हमें जीतने जाना है, इनका एम क्लियर रहता है। और इब्राहिम लोदी की सेनाएं सामंती और भाड़े की सेनाएं थी जो कि युद्ध के समय बुलाई जाती थी। रेंटल सेनाएं थी जो युद्ध के समय बुलाई जाती थी और इनकी सेनाएं एक मोराल लेके चलती थी, हाई मोराल से चलती थी कि हमें शत्रु के एनिमी के एरिया को जीतना है, उस पर आक्रमण करके हमें अपना कब्जा करना है। और इसके बाबर की एक इच्छा थी कि वो भारत विजय करें और हिंद पर राज करें। तो 12 से 25 हज़ार की सेना लाके ये 1 लाख सेना को हरा देता है। कैसे हरा देता है? क्योंकि इसके पास स्ट्रेटेजी थी, इसके पास टेक्नोलॉजी थी। पहली बार तोपों का प्रयोग करता है, टैक्टिक्स थी। तुगलमा एक नीति है जो टैक्टिक्स है, ये आप लोग से क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये कैसी टैक्टिक्स है। तो ये वो टैक्टिक्स है जिसमें अपनी सेनाओं को विभिन्न पंक्तियों में श्रेणीबद्ध करके अपने दाहिने तरफ, बाएं तरफ, फ्रंट में और रिजर्व में। तो देखिए बाबर की जो सेना रहती है इसके राइट हैंड साइड पानीपत गांव रहता है और ये रोड जाती है राइट हैंड साइड से, और इसके लेफ्ट हैंड साइड एक खाई रहती है, सूखी खाई, ट्रेंच रहती है, जिसको वो पत्तियों से और सूखे पत्तियों से झाड़ी जोड़ी से उसको ढक देता है ताकि पता न चले कि खाई है, ताकि इनके हाथी या सेना है तो उसमें गिर जाए। तो ये सूखी खाई रहती है, राइट हैंड साइड से रोड जाती है और पानीपत गांव रहता है। बाबर की जो सबसे आगे ये देखेंगे आप यहाँ पर फ्रंट में, बाबर के सबसे फ्रंट में ये 700 कार्ट्स रहते हैं, 700 कार्ट्स रहते हैं, बुलक कार्ट्स रहते हैं। उसके पीछे ये तुर्रे रहते हैं। तुर्रे एक शील्ड टाइप के रहते हैं जिसके पीछे ये मस्केट्स और तोपे लगा के रखता है। उसके पीछे सेनाएं प्रोटेक्टेड रहती हैं, अपने आप को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो ये 700 कार्ट्स रहते हैं, ये तुर्रे रहते हैं, और इन तुर्रों के बीच की जो डिस्टेंस है ये 100 से 150 गज रहती है। ये आप लोग का क्वेश्चन बनता है कि तुर्रों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो 100 से 150 गज। ये डिस्टेंस क्यों रखता है? ताकि इनकी सेनाएं इजीली डिप्लॉयमेंट हो सके, मूव कर सके, इसलिए डिस्टेंस गैप रखता है। अब ये देखिए फ्रंट में कार्ट्स, तुर्रे, मस्केट्स, और मस्केट्स की संख्या इनकी सेना में ज़्यादा रहती है और तोप की संख्या कम रहती है। तो शत्रु सेना में, एनिमी फोर्सेस में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए करते क्या है कि सेंटर में तोप डबल कर देते हैं, संख्या बढ़ा देते हैं, और साइड में मस्केट्स की संख्या बढ़ा देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि इनके पास तोपें बहुत ज़्यादा हैं और ये लोग थोड़ा सहम जाए, डर जाएं। अब इस प्रोटेक्शन, इस घेरे के पीछे देखिए, ये एडवांस फोर्स रहती है बाबर की, सबसे आगे एडवांस फोर्स रहती है, पीछे बीच में बाबर रहता है, उसके पीछे रिजर्व फोर्स रहती है। अब इसके राइट हैंड साइड राइट सेंटर रहता है, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट सेंटर रहता है, फिर राइट विंग रहता है इधर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट विंग रहता है, फिर राइट तुगलमा पार्टी, लेफ्ट तुगलमा पार्टी। और यही इसकी टैक्टिक्स रहती है कि किस प्रकार से ये सजाया रहता है, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट विंग, लेफ्ट विंग, राइट तुगलमा पार्टी, लेफ्ट तुगलमा पार्टी, एडवांस, रिजर्व। यही इसकी तुगलमा नीति रहती है। और इब्राहिम लोदी 1 लाख सेना रहती है जिसमें 1000 हाथी रहते हैं जो कि वो फ्रंट लाइन में रहते हैं, लड़ने वाले हाथी रहते हैं, लड़ाकू हाथी, और वो फ्रंट में एकदम डिप्लॉयड रहते हैं। और ये तिरछा नुमा रहते हैं, थोड़ा टिल्टेड रहते हैं, ये ऐसे टिल्ट रहते हैं। अब इब्राहिम लोदी यहाँ है, तिरछे रखता है, अपना कुछ सोच के रखता होगा, उसकी स्ट्रेटेजी थी ऐसे तिरछे रखता है, हाथियों को ऐसे तिरछे रखता है। तो ये इब्राहिम लोदी है और उसकी ये एडवांस फोर्स रहती है। ये पीछे रिजर्व फोर्स नहीं रहती है, वो रियर फोर्स रहती है। फिर लेफ्ट विंग रहता है, फिर राइट विंग रहता है। हाथी टिल्टेड खड़े रहते हैं। कैसे, ये फर्स्ट पेज में ये दिखाना है कैसे डिप्लॉयड रहती है सेनाएं। तो हाथी इनके टिल्टेड रहते हैं, 1000 हाथी रहते हैं, फ्रंट में रहते हैं, एडवांस फोर्स, रियर फोर्स, लेफ्ट विंग, राइट विंग।
अब देखिए संख्या इतनी ज़्यादा रहती है कि पैदल सेना, घुड़सवार सेना इतनी ज़्यादा झुंड के रूप में ये सब खड़े रहते हैं, झुंडनुमा रूप में खड़े रहते हैं। तो फर्स्ट फेज में आपको बताना है, ये तोपची, बाबर का जो तोपची रहता है, ये अली कुली खान दाहिना तोपची, राइट हैंड में तोपची अली कुली खान रहता है, लेफ्ट वाला मुस्तफ़ा रहता है, ये याद रखिएगा। फाइल में आप लोग के नेम मेंशन है, एक एक नाम याद कर लीजिएगा कि एलसी पे, आरसी पे, एलडब्ल्यू पे, आरडब्ल्यू पे और एलटीपी आरटीपी पे कौन कौन रहता है एडवांस रिजर्व पे। फाइल में लिखवाया गया है, उसमें देख लीजिएगा, एक एक नाम याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो जब फर्स्ट फेज आपको बताया जाएगा तो सिंपली इस तरीके से आप लोग को, भाई ट्रेंच दिख नहीं रहा है, सिंपली ऐसे आपको फर्स्ट फेज बना के दिखा देना है कि ये फर्स्ट फेज है। किसी कुछ परेशानी, डाउट है? हाँ हाँ हाँ, अश्वसेना मतलब उसमें सैनिक नहीं, इनके पास बस हाथी घोड़े पैदल सैनिक और बैठे रहते हैं। बताएंगे किस तरह से लड़ा ऊपर रहते हैं और उधर से नीचे से मार। इनके पास कोई स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स नहीं रहती है, वो पूरा टैक्टिकली आता है, अपना पूरी सजाया रहता है, उसके पास यही तुगलमा नीति रहती है, यही प्रयोग की जाती है, भारत में पहली बार प्रयोग की जाती है पानीपत के प्रथम संग्राम में। फर्स्ट फेज ये है। अब जब सेकेंड फेज की बात आती है तो बाबर ऑर्डर करता है अली कुली खान और मुस्तफ़ा को, ये याद रखिएगा, तोप बीच में रहते हैं, साइड में तोप नहीं रहते हैं, ठीक। अली कुली खान और मुस्तफ़ा को ये बाबर ऑर्डर करता है कि आप लोग तोप की फायरिंग शुरू कर दीजिए। तो यहाँ से गोलों की बमबारी शुरू हो जाती है। जब तोप फायर होते हैं तो ये हाथी बौखला जाते हैं और ये हाथी जो होते हैं ये अपनी सेना में ही बैक हो जाते हैं, भगदड़ की स्थिति मच जाती है, ये इसी में घुस जाते हैं। इनके सब सेना, अश्वसेना और पैदल सेना सब भगदड़ की स्थिति मच जाती है। इसको आप बिखेर दीजिएगा, ठीक, सैनिक एक आध गिरा दीजिएगा। ये जो डायरेक्शन था इसको चेंज कर दीजिएगा सबका, जैसे ऐसे कर दीजिएगा, ये घोड़ा इधर गिरा के, कुछ हाथी ट्रेंच की तरफ चले जाते हैं, ट्रेंच में गिर जाते हैं, खाई जो सूखी खाई रहती है। सेकेंड फेज में जब इस तोपों की बमबारी शुरू होती है तो सबसे पहले इनके में भगदड़ मच जाती है और सेनाएं आपस में ही भागने लगती है, हाथी भागने लगते हैं, घोड़े भागने लगते हैं, पैदल सैनिक मर जाते हैं, कुछ घोड़े मर जाते हैं और इनकी डायरेक्शन पूरा चेंज हो जाती है। इनके लिए एकदम सरप्राइज रहता है, तोप का प्रयोग पहली बार होता है तो ये एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, इनको कुछ सोचने समझने का और आक्रमण करने का मौका मिलता नहीं है। मतलब कर देना, इसके डायरेक्शन चेंज कर देना। अब जब तोप की फायरिंग रुकती है और इनके यहाँ तो भगदड़ की स्थिति मच जाती है तो बाबर ऑर्डर करता है सबसे पहले अपने आरटीपी को, ये आरटीपी यहाँ से निकल के आती है और ये इनके रियर फोर्स को कवर करके, यहाँ थोड़ा जगह छोड़िएगा, ठीक, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइएगा, ये रियर फोर्स को कवर कर लेती है आरटीपी। फिर यहाँ से निकल के आती है एलटीपी, एलटीपी इधर से रियर फोर्स को कवर करके इस पे अटैक करती है। फिर ऑर्डर करता है, यहाँ से निकलती है राइट विंग, तुर्रों के बीच से निकल के आती है और ये इनकी लेफ्ट विंग को कवर कर लेती है। फिर यहाँ से लेफ्ट विंग निकल के आती है और ये राइट विंग को कवर कर लेती है। फिर राइट सेंटर निकल के आता है और ये फ्रंट से ऐसे इनको कवर करता है, आक्रमण शुरू करता है और यहाँ से लेफ्ट विंग आके ये फ्रंट से घेर के आक्रमण शुरू कर देता है। तो यही इनकी तुगलमा नीति थी, टैक्टिक्स थी कि चारों तरफ से अब ऐसे डिप्लॉयड करके रखना, राइट विंग, राइट सेंटर, इस प्रकार से आरटीपी, और चारों तरफ से शत्रु की सेना को घेर लेना, घेर के अटैक कर देना ताकि उनको कुछ समझ में ना आए। अब यहाँ से रिजर्व फोर्सेस निकल के आ जाती हैं, रिजर्व फोर्स निकल के आके इसी में मिल जाती हैं, चारों तरफ से मिल जाती है रिजर्व फोर्स। तो आप देखते हैं कि कैसे किस प्रकार के चारों तरफ से घेर के इन पे अटैक शुरू हो जाता है। और बाबर को देखिए वहाँ कितना स्ट्रेटेजिकली सेफ रहता है, ये कार्ड्स, मस्केट्स, तुर्रे और तोपों और एडवांस फोर्स के साथ बाबर वहाँ एकदम सुरक्षित मौजूद रहता है। यहाँ लोधी के ऊपर अटैक हो जाता है और लोधी को मार के
इनका सर्कल हम करके लेते जाते हैं। ये सेकंड फेज है, ये आपको थोड़ा बिखेर देना है। एडवांस फोर्स बाबर के पास ही रहती है। नहीं, एडवांस फोर्स इसके पास भी रहती है। उसका सर काट के कौन ले जाएगा? बोल रहा है सर कि एडवांस फोर्स मतलब अब तक वही रहता है कि ये यही रह जाता है ना। ये एडवांस वहीं रह जाती है, एडवांस उसको सिक्योर करने के लिए उसमें रखा गया है। ट्रेंच खाई रहती है, वो ऐसी जगह अपना बैटलफील्ड का चुनाव करता है जहां उसकी फोर्सेस सेफ रहे। ये पानीपत गांव रोड और इधर ट्रेंच से सेफ रहे, ताकि इधर से अगर घेरने आए तो इधर गिर जाए ट्रेंच में। सर पानीपत में पहले लोधी का सरगुरा था ना, तो सर उसको तो मतलब पता ही होना चाहिए वहाँ पे था पूरा, मतलब ट्रेन के बारे में पता नहीं था। नहीं, ये बाबर आता है तो ढक दिया लोधी को तो बस